Hello friend, my name is Dr. Rajiv Ranjan Sharma, Department of Commerce, मुड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए उनका जेनरिक पेपर G2A बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसमें आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की जांच। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझने से पहले 2-3 चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डाटा 2 प्रकार के होते हैं। मेनली डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा सच टाइप ऑफ डाटा विच इज फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय मी अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट। ऐसा डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया हो अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट, माय ओन ऑब्जेक्टिव, उस प्रकार के डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब इस डाटा को यदि हम लोग पब्लिश कर देते हैं पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स में, और उस डाटा को कोई और यूज़ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, वो उसके लिए क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे, एक चीज़ और समझना चाहिए कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी होता है, जहाँ से हम लोग डाटा ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। एरिया ऑफ स्टडी जहाँ से डाटा लेना है हमको, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा ये पॉपुलेशन या हमारा ये यूनिवर्स है। अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति की जांच। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल में मेनली आता है मीन, मीडियन, मोड। मीन होता है 3 प्रकार का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि ये मीन क्या होता है। तो मीन एक सिंगल वैल्यू होता है डाटा का। मीन इज ए सिंगल वैल्यू ऑफ डाटा। ये वैल्यू इट्स रिप्रेजेंट्स द होल डाटा और ग्रुप। मीन इज ए सिंगल वैल्यू या मीन, मीडियन, मोड इज ए सिंगल वैल्यू हु रिप्रेजेंट्स द डाटा इट और वी कैन से दैट इट इज ए मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फिगर्स है, ये उस डाटा में जितने भी वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी इस फिगर के आसपास है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इसी वैल्यू के आसपास होगा। मीन, मीडियन या मोड के पास हमारा फ्रीक्वेंसी का सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मीडियन इज ए सिंगल वैल्यू हु रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि डाटा जो रहता है वो कितने प्रकार, कितने सीरीज में होता है। तो डाटा मेनली 3 सीरीज में हो सकता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब हो गया व्यक्तिगत श्रेणी। Such type of single data who gives all the information। यह सिंगल डाटा, ऐसा सिंगल डाटा जो अपने आप में सारा सूचना दे रहा हो, उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। इसमें सिर्फ x वेरिएबल होगा। x के अंतर्गत मान लिया x1, x2, x3 से लेकर के xn तक सिर्फ x वेरिएबल होगा। इस टाइप के डाटा को हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, मतलब खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब हो गया बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन में नहीं आते, वो जब भी आते हैं तो राउंड फिगर में ही आते हैं। जैसे बर्थ 1 होगा, 2 होगा, 20, 30, 40, 50, कभी भी फ्रैक्शन में बर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार डेथ भी कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये भी 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 50 इस रेट में होता है। तो इस टाइप के डाटा को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का तरीका है, देयर विल बी x वेरिएबल एंड एवरी x वेरिएबल हैविंग ए कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। वहाँ पर x वेरिएबल दिया हुआ रहेगा और हर एक x वेरिएबल का एक कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा। अब तीसरा हो गया कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं लगातार श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन या एट्रीब्यूट्स या डाटा होते हैं जिसमें कि कंटिन्यूटी पाया जाता है, जो कोई राउंड फिगर में नहीं रहता है, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो इस प्रकार के डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने का तरीका है कि कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा।
There will be class interval and every class interval having a corresponding frequency. कंटिन्यूअस सीरीज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज और दूसरा एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज लेते हैं। जैसे हमारा क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव क्योंकि 0 से 10 में 10 नहीं आएगा, 9.99 तक आएगा, और 10 से 20 में 20 नहीं आएगा, 19.99 तक आएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव सीरीज हो गया जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस प्रकार के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसमें 0 से लेकर के 9 तक वाले उसी में आएगा, और 10 से लेकर के 19 तक पूरा आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन या एवरेज। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मीन को हम लोग x बार से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग ऑन पेपर हम लोग देख सकते हैं, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक मीन या एवरेज। अर्थमेटिक मीन या मीन कैलकुलेट करने के लिए हमको डाटा 3 तरह का दिया हुआ रह सकता है। ये डाटा इंडिविजुअल सीरीज में हो सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में हो सकते हैं, या डिस्क्रीट सीरीज में हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डाटा हमारा सिंगल डाटा होता है। देयर विल बी ओनली x वेरिएबल विच गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन। सिर्फ x वेरिएबल दिया हुआ रहता है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। x वेरिएबल को जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ आइटम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। दूसरा शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। a इजकल टू एज्यूम्ड मीन, सिग्मा dx इजकल टू डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन का सम, और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। अब तीसरा हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इजकल टू होता है a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n इंटू आई। इस फार्मूला में dx डैश है, तो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन जो है उसको हम एक कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमारा dx डैश निकलेगा, और फिर उसको n से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, और जिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम लोग dx को डिवाइड करेंगे उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम लोग i बोलेंगे। i इजकल टू कॉमन फैक्टर। अब एक सवाल ले रहे हैं, जैसे ये 10 लेबर का इनकम दिया गया है, डेली हो सकता है या मंथली इनकम दिया गया है, 10 वर्कर का इनकम दिया गया है, ये डाटा हमारा दिया हुआ है, इसका हमको मीन निकालना है। ये सिंगल डाटा दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर हम लोग इस सारे वेरिएबल्स को, 10 वेरिएबल को जोड़ लेंगे, तो उसका टोटल आएगा 2420, और इसको n से डिवाइड कर देंगे, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये हमारा आ जाएगा ₹242। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से आंसर आया। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। तो ये जो हमारा 10 वेरिएबल दिया गया, इसमें से किसी एक फिगर को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो बीच का कोई फिगर मानना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग मान लिए 300 को एज्यूम्ड मीन मान लिए। ये हमारा 300 एज्यूम्ड मीन हो गया। अब इस एज्यूम्ड मीन से हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, dx, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इजकल टू होता है x माइनस a। तो x हमारा है 120 माइनस 300,
इजकल टू -180, 150 माइनस 300 माइनस 150, 180 माइनस 300 100 माइनस 120, 220 माइनस 300 माइनस 80, 250 माइनस 300 माइनस 50, 300 माइनस 300 इजकल टू 0, 220 माइनस 300 माइनस 80, 350 माइनस 300 प्लस 50, 370 माइनस 300 प्लस 70, 260 माइनस 300 माइनस 40, ये हमारा dx आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा सिग्मा dx इजकल टू 580 माइनस 580 हमारा है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड के फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n, तो a इजकल टू हमारा है 300, ये जो हम लोग माने 300 प्लस सिग्मा dx इजकल टू हमारा है माइनस 580 और n इजकल टू है नंबर ऑफ आइटम हमारा 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस 58 इजकल टू 242, ये भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा शॉर्टकट मेथड में। और तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग डेविएशन निकाले हैं इसमें देखेंगे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये सारा कट रहा हो, तो हम लोग देखते हैं कि 10 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये फिगर छोटा हो जाएगा, तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। dx डैश इजकल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग यहाँ पर 10 मान रहे हैं जो कि i का वैल्यू, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -18 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 5 0 माइनस 8 प्लस 5 प्लस 7 और -4। इसको भी जब हम लोग ऐड करेंगे, प्लस को एक तरफ जोड़ लेंगे माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, तो इसका टोटल जो आएगा सिग्मा dx डैश इजकल टू -58। अब फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, a इजकल टू हम लोग 300 माने हैं प्लस सिग्मा dx डैश का वैल्यू आया 58, तो यहाँ पर -58 तो -58 लिखेंगे, n इजकल टू 10 और i जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे हम लोग डिवाइड किए तो वहाँ उतना ही से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 300 माइनस 58, तो रिजल्ट आ गया हमारा 242। ये हमारा इसमें भी सेम आंसर आएगा। ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का तरीका है कि देयर विल बी x वेरिएबल एंड एवरी x वेरिएबल हैविंग ए कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको भी निकालने का 3 तरीका है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे और n से डिवाइड करेंगे। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ना कि सम ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। n का मतलब यहाँ पर होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n। a इजकल टू एज्यूम्ड मीन है, यहाँ पर dx मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई। यहाँ पर भी dx डैश हम लोग उसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से निकालेंगे और यहाँ पर i जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ ए स्कूल इन स्टैटिस्टिक्स। ये मार्क्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 मार्क्स दिया हुआ है। 20 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट, 30 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट, 45 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट, 50 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट और 60 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट और 75 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट। ये सवाल हमारा डिस्क्रीट सीरीज में है। यहाँ पर हमारा x वेरिएबल दिया हुआ है और हर एक x वेरिएबल का एक कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हम लोग मीन हम लोग तीनों मेथड से निकाल करके देखेंगे। सबसे पहले तीनों मेथड का हम एक ही टेबल में बना दिए हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड, तो पहले x यहाँ पर लिख दिए, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। अब यहाँ पर पहला फार्मूला बोल रहा है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई n।
तो सबसे पहले हमको एफ एक्स चाहिए, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 50 100, 30 इंटू 15 450, 45 इंटू 10 450, 50 इंटू 7 350, 60 इंटू 8 480, 75 इंटू 5 इक्वल टू 375। इस सब को हम लोग ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 2205। अब जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और एन इजकल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 44.1, ये हमारा मार्क्स है 44.1 हमारा एवरेज मार्क्स है या मीन मार्क्स है। अब दूसरा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स में से किसी एक को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो या 20 से 75 के बीच में कोई एक फिगर मान लिया, 50 को एज्यूम्ड मीन मान लिए, एज्यूम्ड मीन मान लिए, तो अब हम लोग डेविएशन लिखा लेंगे, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन दैट इज dx। तो dx निकालने के लिए x माइनस ए, तो यहाँ पर x है हमारा 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 45 माइनस 50 माइनस 5, 50 माइनस 50 इजकल टू 0, 60 माइनस 50 इजकल टू प्लस 10, 75 माइनस 50 इजकल टू प्लस 25। ये हमारा डेविएशन dx निकल गया, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, f से, तो 30 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 150, 15 माइनस 20 माइनस 300, 10 माइनस 10 इंटू माइनस 5 50, 70 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 5 इंटू 25 125। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो प्लस वाले को हम लोग जोड़ेंगे तो 500 आएगा, और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 500 आएगा, और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 205 आएगा। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा हमको माइनस 295। तो सिग्मा एफ डी एक्स इजकल टू 295। अब शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला जो है, सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे, एज्यूम्ड मीन इजकल टू 50 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू आया माइनस 295 यहाँ पर लिखेंगे, एन का वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट 44.01 आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग सेम करेंगे, ये वाला नहीं करना है, यहाँ तक आएंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे सब कट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये सारा कट सकता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -6 आएगा, या इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ये 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। अब हम लोग एफ डी एक्स डैश, तो इस फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई के 5 इंटू -6 30, 15 इंटू -4 60, 10 इंटू -1 10, 7 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 प्लस 16, 5 इंटू 5 25। इस सब को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -59। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। ए इजकल टू 50 हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का वैल्यू आ गया -59, एन इजकल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 50 लिखेंगे ये जो है, और आई जिससे हम लोग डिवाइड किए उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी हमारा 44.1 आएगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कि हम बतला चुके हैं, कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने का तरीका है, जो डाटा दिया हुआ रहेगा, देयर विल बी क्लास इंटरवल एंड एवरी क्लास इंटरवल हैविंग ए कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल हमारा दो तरीके में दिया हुआ रह सकता है, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इंक्लूसिव होता है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज रहता है। डाटा या तो एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ हो या इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ हो, मीन कैलकुलेट करते समय इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
हम लोग एज इट इज जैसा सवाल रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व कर देंगे। कंटिन्यूअस सीरीज को में भी यदि डाटा दिया हुआ रहे तो उससे मीन हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर m का मतलब हो गया मीड वैल्यू। मीड वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्लास इंटरवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीड वैल्यू निकल जाएगा, और n इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर भी dx का मतलब हो गया डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को हम लोग क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमारा मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा f dx डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई। बिल्कुल सेम फार्मूला है, यहाँ पर भी dx डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, dx को एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, फिर फार्मूला में उतना ही से जोड़ देंगे। जैसे एक सवाल है, मान लिया हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 से लेकर के 40 से 50 तक दिया हुआ है। 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 10, 10 से 20 का 22, 20 से 30 का 30, 30 से 40 का 28, 40 से 50 का 10। कंटिन्यूअस सीरीज में यदि हम लोग डायरेक्ट मेथड से जब निकाल रहे हो तो सबसे पहला काम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हो या स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहे हो, पहला काम हमको क्या करना है कि इसका मीड वैल्यू निकाल लेना। तो मीड वैल्यू का निकालने का तरीका बता चुके हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। उसी प्रकार इसका मिड वैल्यू 25 आएगा, इसका मिड वैल्यू 35 आएगा, इसका मिड वैल्यू 45 आएगा। अब डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा FM डिवाइडेड बाई n। तो f और m को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 5 इजकल टू 50, 22 इंटू 15 इजकल टू 35, 30 इंटू 25 इजकल टू 750, 28 इंटू 35 980, 10 इंटू 45 इजकल टू 450। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो यह आएगा हमारा सिग्मा FM, इसका टोटल आएगा 2560। अब फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे सिग्मा FM का वैल्यू 2560 और n इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 100 है, ये रिजल्ट आएगा हमारा 25.660। अब शॉर्टकट मेथड में हमको क्या चाहिए, एज्यूम्ड मीन चाहिए। तो एज्यूम्ड मीन ये जो हम लोग मीड वैल्यू निकाल रहे हैं यही हमारा x हो जाएगा। इसमें से किसी एक फिगर को 5 से 45 के बीच में किसी एक फिगर को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हम लोग 25 ले रहे हैं, बीच का नंबर है, इसको 25 को एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं। तो अब इसके आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे, dx। जब शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो ये FM निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अब डेविएशन निकालेंगे तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, f dx निकालेंगे। ये हमारा f और ये dx, f और dx 10 इंटू माइनस 20 200, 22 इंटू माइनस 10 2 2 0, 30 इंटू 0 इक्वल टू 0, 28 इंटू 10 280, 10 इंटू 20 200। अब इस सब को प्लस और माइनस को अलग अलग जोड़ लेंगे और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा, इसका टोटल 420 और इसका 480, तो ये हमारा रिजल्ट आया प्लस 60। तो अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, मीन इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन हम लोग माने 25 तो 25 लिखेंगे, सिग्मा f dx का वैल्यू आया है 60 तो 60 हम लोग लिखेंगे प्लस 60, और n इक्वल टू हमारा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा रिजल्ट आएगा 25.60 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में का फॉर्मूला आता है a प्लस सिग्मा f dx डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई। तो यहाँ पर जो हम लोग dx निकाले हैं, ये dx निकाले हैं, इसमें देखेंगे कि कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे वो कट रहा हो, तो 10 से सारा कट जाएगा। तो 10 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -2, -1 0 +1 +2। अब इसके बाद इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू -2 -20, 22 इंटू -1 -22, 30 इंटू 0 0, 28 इंटू 1 28, 10 इंटू 2 20।
इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश का रिजल्ट आएगा +6। अब वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 25, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का वैल्यू आया 6 और एन इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे हम लोग डिवाइड किए थे उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट हमारा आएगा 25.60। ये तीनों मेथड को हम एक ही टेबल में बना दिए हैं। यदि सवाल किसी एक तरीके से बनाना हो तो जो फार्मूला में जो चीज़ मांग रहा हो सिर्फ उसी टेबल को बनाने की ज़रूरत है। अब एक और सवाल ले रहे हैं। क्लास कंटिन्यूअस सीरीज में सवाल कभी कभी दिया हुआ रहता है लेस देन या मोर देन, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक सवाल दिया हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, मार्क्स बिलो मतलब लेस देन 10 से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5, 20 से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12, 30 से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 27, 40 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 38, 50 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 65, 60 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 78, 70 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 84 और 80 से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 96 और 90 से कम लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 100। तो इसको पहले हम लोग लिख देंगे मार्क्स बिलो और यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ ये फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्चुअली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सब ध्यान देने पर पता लगेगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ते हुए क्रम में नहीं रहता है, ज़्यादातर कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन ये हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब इसको अरेंज करना होगा तो इसका क्लास इंटरवल में अरेंज करेंगे। 10 से कम तो 0 से 10 का मार्क्स 5, 10 से 20, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 20 से 30, 27 में से 12 माइनस करेंगे 15, 30 से 40, 38 में से माइनस करेंगे 27, 11, 40 से 5, 40 से 50, 65 माइनस 38 27, 50 से 60, 78 माइनस 65 13, 60 से 70 84 माइनस 78 6, 70 से 80 96 माइनस 84 12 और 80 से 90 100 माइनस 96 4। अब ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया एक्सक्लूसिव सीरीज में, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से बनाते हैं। तीसरा मेथड जो है सबसे पहले जैसा कि हम बताएं सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मिड वैल्यू आएगा 5, इसका आएगा 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35, इसका आएगा 45, इसका आएगा 55, इसका आएगा 65, इसका आएगा 75 और इसका आएगा 85। अब मिड वैल्यू मान लिए यही हमारा x हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए सबसे पहले 5 और 85 के बीच में से कोई भी एक नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो मान लिया 45 को हम एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं। अब इससे dx निकालेंगे। dx निकालेंगे तो x माइनस है 5 माइनस 45 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30, 85 माइनस 45 40। ये हमारा dx निकल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि और इसको छोटा कर सकते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारा 10 आएगा। तो dx को यदि हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f हमारा ये है तो 5 × -4 20, 12 × -3 21, 27 × -2 5 × 4 20, 7 × 3 -3 21, 15 × -2 -30, 11 × -1 -11, 27 × 0 0, 13 × 1 13, 6 × 2 12, 12 × 3 36, 4 × 4 60। अब इस सब को प्लस को एक जगह जोड़ लेंगे तो आएगा 77 और माइनस को एक जगह जोड़ लेंगे तो आएगा -82।
इसका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा -5। तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश इजकल टू -5। अब यहाँ फार्मूला जो हमारा दिया मीडियन इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। ए इजकल टू एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन हमारा 45 है, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का वैल्यू आया -5 तो -5, और एन इजकल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 100, और आई जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 10 है। तो फार्मूला में बैठाएंगे ए इजकल टू 45 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश इजकल टू -5 डिवाइडेड बाई एन इजकल टू हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 इंटू आई इजकल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे डिवाइड किए थे उतना ही से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रिजल्ट आएगा 45 माइनस 0.5 इजकल टू 44.5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यदि सवाल दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसको क्लास इंटरवल में अरेंज करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे की प्रक्रिया या तो डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी मेथड अप्लाई करेंगे वो करके हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवाल हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ रहता है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।